अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो अल्बानिया का ई वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अल्बानिया का ई वीज़ा अप्लाई करने का तरीका और उसकी कौन सी वेबसाइट होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसकी वीज़ा फीस कितनी होती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो। और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि विजिट वीज़ा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र पर आके टाइप करना है अल्बानिया वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप ये टाइप करेंगे आपके सामने जो सबसे पहली साइट आएगी ये evisa.al, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने अल्बानिया ई वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और ये एग्जाम्पशन देख लेनी है इस वीज़ा की। कुछ फॉरेन सिटीजन्स के लिए ये एग्जाम्पशन है, आपने ये चीज़ देख लेनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने सिंपली इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा पे सिलेक्ट करके ये वीज़ा टाइप सी पे सिलेक्ट करना है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात इसमें ये है कि अल्बानिया का ई वीज़ा वो लोग ही अप्लाई करें जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, क्योंकि बगैर ट्रैवल हिस्ट्री वालों को ये वीज़ा नहीं देते। ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है, फिर आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है अल्बानिया का, ठीक है? क्योंकि हम टूरिज्म इस केस में डिस्कस करेंगे, तो आपने वीज़ा फॉर टूरिज्म पे आपने सेलेक्ट कर लेना सब। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ये आपने डॉक्यूमेंट्स इसमें बाद में वीज़ा के फॉर्म फिल करने के बाद अटैच करने होंगे। ये सिंपली आपने खुद से रीड आउट कर लेने हैं। उसके बाद आपने ये ऊपर रजिस्टर लिखा आ रहा है, यहाँ पर आगे आपने अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है, ठीक है? सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर अपना लास्ट नेम, फिर अपनी नेशनैलिटी आपने लिखनी है, ठीक है? उसके बाद सिंपली आपने अपनी ईमेल लिखनी है यहाँ पे, जो आपकी ईमेल है। मैं अपनी ईमेल लिख रहा हूँ यहाँ पे, travelwithali123@gmail.com। ये लिखने के बाद आपने अपना एक पासवर्ड बना लेना, ठीक है? जैसे ही आप ये पासवर्ड बनाएंगे उसके बाद आपने उसी पासवर्ड को रिपीट करना। रिपीट करने के बाद आपने सिंपली ये चेक करके और रजिस्टर पे क्लिक कर देना। अच्छा, जैसे ही आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे आपके सामने लिखा आ जाएगा रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन। आपने जो ईमेल यूज की होगी आपने वही वहां पर या के लॉग इन करने के लिए टाइप करनी है, travelwithali123@gmail.com। ये लिखने के बाद आपने अपना जो आपने पासवर्ड बनाया था आपने वो यहाँ पे टाइप करना है। वो टाइप करने के बाद आपने सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देना। अब आपका अकाउंट ये लॉगिन हो गया। आपने सिंपली यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर फिल आउट योर एप्लीकेशन पे और अप्लाई पे क्लिक कर देना। अच्छा, सबसे पहले हमारा पार्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आपने अपनी सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करनी है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान ऑब्वियसली। उसके बाद आपने कौंसलर ऑफिस सिलेक्ट करना है, इस्तांबुल। आपने अपना फैमिली नेम यहाँ पे टाइप करना है। ये जो जिन सवाल के साथ स्टार बना हुआ है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, आपने उसको लाजमी फिल आउट करना है, ठीक है? फिर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर आपने अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मैं यहाँ पर अभी कोई भी डमी इंफॉर्मेशन फिल आउट कर रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से यहाँ पर इंफॉर्मेशन टाइप करनी है, ठीक है? उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप करना है, जो आपका आईडी कार्ड नंबर है, शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने वो यहाँ पे लिखना है। फिर आपने प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? वो लिखने के बाद आपने अपनी करंट नेशनैलिटी लिखनी है, जो आपकी करंट नेशनैलिटी है पाकिस्तान। उसके बाद ओरिजिनल नेशनैलिटी, आपने नेशनैलिटी ऑफ बर्थ जिसे कहते हैं वो आपने यहाँ पर टाइप करनी है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका मैरिजल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, अगर मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करना है। मैं इस केस में सिंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने फादर नेम यहाँ पे टाइप करना है अपना, ठीक है? उसके बाद आपने फिर अपना मदर नेम यहाँ पे लिखना है। फिर आपने रेजिडेंस परमिट, आपने यहाँ पर आपने अगर आप पाकिस्तान से बाहर ना कहीं से अप्लाई करे और वहाँ का आपका रेजिडेंट परमिट है तो फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है, यस वरना अदरवाइज नो। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन का। उसमें आपने पासपोर्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा पासपोर्ट है, नेशनल पासपोर्ट है। फिर पासपोर्ट का आपने नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है? अथॉरिटी ऑफ इशू पाकिस्तान आपने लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद आपने डेट ऑफ इशू उसकी लिखनी है, डेट ऑफ इशू क्या उसकी, वो लिखने के बाद आपने उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी लिखनी है, ठीक है? मैं सिंपली यहाँ पर अपनी डेमी इंफॉर्मेशन फिल आउट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने ये लिखना है, इफ़ यू रिसाइड इन अ कंट्री अदर देन योर कंट्री ऑफ रीजन। अगर आप पाकिस्तान से अलावा किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो आपने यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने नो। फिर आपने अपना यहाँ पर पर्सनल नंबर टाइप करना है, ठीक है? मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस नंबर से आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी किस्म की कोई विजिट वीज़ा से कंसल्टेंसी लेनी है, अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करवाना हो तो आप मेरे से इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास वीज़ा इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आपने
सबसे पहले मेन डेस्टिनेशन अल्बानिया, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली लिख दी यहाँ पे। फिर आपने इंडिविजुअल वीज़ा सेलेक्ट कर रहे हैं तो यस आएगा। पर्पस ऑफ ट्रैवल आपका होगा टूरिज्म, ठीक है। डेट ऑफ अराइवल आपने उनको दे देनी है, जब आप वहाँ पे जाएंगे उसकी आपने डेट्स यहाँ पर उनको प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। फिर आपका वहाँ से डिपार्चर कब होगा, आपने वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी कब आप वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे अपना लिख देना, कितने डेज का आपका स्टे है, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप किस तरह जाएंगे, बाय एयर। अगला सवाल हमारे पास बॉर्डर ऑफ फर्स्ट एंट्री और ट्रांजिट रूट, आपने सिंपल वहाँ का एयरपोर्ट का सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आपकी करंट ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं, जॉब या बिजनेस, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। उसके अलावा अथॉरिटी विशे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने ये सवाल कंपलसरी नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास अदर वीजा इशूड ड्यूरिंग द पास्ट 3 years एंड द पीरियड ऑफ वैलिडिटी। अगर आपके लास्ट 3 years में आपका कोई वीजा इशू हुआ है तो आपको वो यहाँ पे लिखना है और उसकी वैलिडिटी लिखनी है, ठीक है। मैं फिलहाल नन लिखा रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा प्रीवियस स्टे इन अल्बानिया, ठीक है। अगर अब पहले आपने अल्बानिया ट्रैवल किया हुआ है, कितनी दफ़ा किया है, उसकी वो लिख देना। अगर नहीं किया तो सिंपली आपने नन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगला हमारे पास पार्ट है फैमिली मेंबर्स इंफॉर्मेशन का, ठीक है। अगर तो आप मैरिड है तो फिर उस लिहाज से आप इंफॉर्मेशन सारी हुई फिल आउट करेंगे, ठीक है। अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उनकी भी आप डिटेल्स यहाँ पर 1 by 1 फिल आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में मैंने सिंगल सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ पर हम आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद होस्ट इन्फॉर्मेशन का आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप वहाँ पर किसी बंदे ने आपको इनवाइट किया तो उस हिसाब से अपना आपने चेक कर लेना है। अगर आपको किसी ने होटल वगैरह ने बुलाया तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके होटल का आपने यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक है। होटल का आपने नाम लिख देना यहाँ पे दोबारा। उसके बाद आपने सरनेम लिखना है उसका, फिर यहाँ पे आप होटल का लिख देना, ठीक है। फिर आपने उसकी बर्थडे लिखनी है, मेल, ये तो उसके इसमें आप लिखेंगे अगर आपको कोई पर्सन इनवाइट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपने वहाँ का नंबर लिखना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपने वहाँ की टाइप करनी है, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने वहाँ का फुल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। फिर आपने वहाँ का नंबर में यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है, दोबारा। उसके बाद हु इज पेइंग फॉर योर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर योर कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यूरिंग योर स्टे। अगर आप खुद कर रहे हैं तो माई सेल्फ तो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई और कर रहा है तो आपने उस हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। उसके बाद सिंपली आपसे पूछ रहे प्लीज स्पेसिफाई हु एंड हाउ, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे आई एम बेयरिंग माई एक्सपेंसेस बाय माई सेल्फ, ठीक है। सिंपली आप ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग योर स्टे, आप किस तरह कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने इंश्योरेंस की अगर वैलिडिटी आपने इंश्योरेंस जो करवाई होगी उसकी आपने वैलिडिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर किसी को नहीं पता कि ट्रैवल की हेल्थ इंश्योरेंस किस तरह करवानी है तो वो भी मेरे से जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है आप उस पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवा के दे दूंगा जो शेंजन के लिए अप्रूव्ड है, जो स्पेशली शेंजन एरियाज के लिए या यूरोप के लिए अप्रूव्ड हैं एजेंसीज में, सिर्फ उनसे उन्हीं की आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उसके अलावा सिंपली आपने आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अगला हमारे पास पार्ट है एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट का, ठीक है। आपने अपना जो सा अपना होम एड्रेस वहाँ ये आपने वहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर आपने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। travelwithali123@gmail.com, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने प्लेस एंड डेट लिखनी है। उसके बाद आपने साथ ही अपनी डेट वगैरह लिख देनी है प्लेस के साथ, ठीक है। सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अच्छा ये एंड वाला पार्ट है हमारे पास अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, फिर आपने अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, फिर उसके बाद आपने स्टेटमेंट अकाउंट लीजर प्रोविजन। अच्छा ये उन लोगों के लिए जो अगर माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं बिलो 18 के लिए तो उनके लिए ये कंसेंट फॉर्म होगा वो आपने फिल करके पेरेंट्स का वो अपलोड करना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स होंगे बुकिंग आप यहाँ पर अपनी पेड होटल बुकिंग आपने वो यहाँ पर अटैच करनी है। उसके बाद सिंपली फिफ्थ डॉक्यूमेंट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ऑन द एप्लीकेंट हैज सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस फॉर लिविंग फॉर बोथ द स्टे और फॉर रिटर्निंग टू थर्ड पार्टी। अच्छा यहाँ पर आप अपनी सिंपली कोई सैलरी स्लिप वगैरह ही इस तरह के फाइनेंशियल या लीगल मींस जो से हैं वो आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर अपनी ट्रैवल की जो बुकिंग करवाई होगी वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है। उसके बाद साथ में हमारे पास द फुल बैंक स्टेटमेंट आपने लास्ट 1 ईयर की जो बैंक स्टेटमेंट लास्ट 12 मंथ्स की वो आपने यहाँ पर अल्बानिया के लिए अटैच करनी है। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उन पे लास्ट 6 मंथ्स की लगती है, लेकिन अल्बानिया जो उनसी है वो 12 मंथ्स की आपसे रिक्वायरमेंट है उनकी स्टेटमेंट की विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। आपने यहाँ पर सिंपली आके उसको अपलोड कर देना है अपनी स्टेटमेंट को। उसके बाद 8वां हमारे पास रेजिडेंट परमिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, यहाँ पर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अपलोड कर सकते हैं
और सिंपली आपने यहाँ पर आके अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो सा है आपका पासपोर्ट वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। सिंपली ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट हुआ होगा वो सबमिट हो जाएगा। और इसकी जो वीज़ा फीस होगी वो सिर्फ और सिर्फ 20 यूरोज है, आपने वो पे करने होंगे। और जैसे ही आप ये सारा फाइनलाइज कर लेंगे, आप अपनी मेल ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये शो होना शुरू हो जाएगा ई वीज़ा की ये सारी, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे आपको एक न्यू मेल आ जाएगी, वहाँ पर लिखा आ जाएगा आपको कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब आपको मजीद उसी पर मेल पर गाइड करेंगे वो कि आपने अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा स्टेप बाय स्टेप कि अल्बानिया का ई वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई होता है और उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर आप सर्बिया का भी ई वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, सर्बिया ई वीज़ा के कैसे अप्लाई करते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो भी देख सकते हैं जाकर, अगर आप सर्बिया का ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या अगर हमारे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं आप किसी भी कंट्री की विजिट वीज़ा से रिलेटेड, तो आप ये स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप उधर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। और अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री का ई वीज़ा गाइड चाहिए तो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाजमी बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।